देश के कोने कोने तक पहुंचाया था और पिछले कई वर्षों से गाय को, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए प्रयत्नरत थे डॉक्टर ओम जी मुंडेल। और वो तारीख नज़दीक आती जा रही है। ज्यों ही वो तारीख नज़दीक आने लगी तो आपको पता ही है कि देश के अंदर ऐसे लोग उभरने लगे हैं कि इस मिशन को कैसे दबाया जाए, इस मिशन को कैसे फेल किया जाए, इस मिशन की जो सफलता है उसको कमजोरी में तब्दील कर दिया जाए। और अब जो इस मिशन को लेके चले थे डॉक्टर ओम जी मुंडेल डिगरना, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये कोई पहली बात नहीं है। हमारे देश के अंदर कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए निकलता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम जी मुंडेल। यहाँ हम हैं खुड़ी के अंदर। यहाँ पे रात्रि जागरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ और अगला इनका फिर जागरण का कार्यक्रम है। तो जैसे तैसे ही 2 मिनट का समय हमने इनसे निकाला है और हम आपको वो सारी बात जो है वो पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि आप लोग भ्रमित नहीं हो, आपके पास गलत सूचना नहीं पहुंचे और जो 7 नवंबर का जो मिशन है उसके अंदर किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं हो। इसलिए हम फिर ओम जी मुंडेल, आपका स्वागत है ओम जी। ओम जी, बहुत सारी चीज़ें उठी और जिन लोगों ने आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, मुझे पता है कि आपको इतना टाइम नहीं है कि जिन लोगों ने लगाए थे, जिन्होंने पोस्ट डाली, उनके आपने बैकग्राउंड पढ़ा होगा। उस व्यक्ति ने जो है महाराणा प्रताप के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। तो आप तो महाराणा प्रताप के कुछ एक हिस्से में बनते हैं। अगर आप राजस्थान की धरा से और राजस्थान की धरा से महाराणा प्रताप थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को भगोड़ा तक साबित किया था। मैंने उस व्यक्ति की पूरी पोस्टें पढ़ी है। हम उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका मिशन है उसको जो बाधित किया था, क्या उन व्यक्तियों के इस प्रकार के प्रयास से कोई बाधा उत्पन्न हुई है? देखिएगा, जो करने वाले वो करते रहेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। क्योंकि गाड़ी ड्राइवर चलाता है तो ड्राइवर का काम करता है, पीछे पैसेंजर का काम करता है। अब एक पैसेंजर उठ के बोल दे तू उठ मैं गाड़ी चलाऊं, तो उससे गाड़ी नहीं चल पाएगी। अब एक आध कोई नाली से ऐसा कोई निकल के आ भी जावे, नो टेंशन रहे, आप फ्री माइंड रहे। हम उनका ध्यान नहीं देंगे और न उनकी औकात है कि हमारा ये आंदोलन है वो मिशन फेल कर लेंगे। साज को कोई आँच नहीं और सोने को कभी जंग नहीं लगता है। क्योंकि आज एक ओम प्रकाश तैयार नहीं हुआ, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, खरबों ओम प्रकाश तैयार हो चुके हैं। एक ओम प्रकाश को आप दबा सकते हो, खरबों ओम प्रकाश को आप नहीं दबा सकते। और मैं तो उनको ये भी कहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। अरे आप खुश रहोगे तो आप पोस्टें आराम से कर पाओगे। भगवान आपको 1000 तरह की खुशियां दे, आप हमेशा खुशियों की जोड़ी में झूलते रहें। आपके परिवार में वो खुशियां हैं जो आज तक धरती पर किसी को नहीं मिली। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनके माता पिता को सैल्यूट करता हूं कि 3रे नंबर पर राशन कार्ड में उनका भी नाम है। दोस्तों, हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो उस व्यक्ति को गालियाँ, बद्दुआएं देते हैं। लेकिन ओम जी, ये आप हमेशा उनकी दुआएं करते हैं। मंचों पर भी देखा कि एक जय उनके नाम से ही बोल दो। एक बार आप तालियां भगवान की जहाँ तालियां बजवाते हैं, जहाँ जय बुलवाते हैं, वहाँ आप अपने दुश्मनों की भी जय बुलवाते हैं। देखो, ओम डिगरना का न तो कोई दुश्मनी है, न मैंने कभी किसी दुश्मनी की। क्योंकि अरे मेरी क्या औकात है जी। रामचंद्र जी के भी सामने रावण आया था, श्री कृष्ण के सामने भी कंस आया था, जी जी, भक्त प्रहलाद के सामने भी उसके पिताजी हिरण्याकुश ने खुद ने विरोध किया था। तो हम तो किस बाकी मूली है। अब रही बात उनकी, भगवान उनको भेजा ही इसीलिए भाई तू ऐसा काम कर, उसको भेजा इसलिए। न तो उनको अपने राशन कार्ड का पता है, न उसको खुद को पता है कि मैं आधार कार्ड मेरा कहाँ पड़ा है, उसको खुद को ही पता नहीं है। जो कर रहे हैं उनको करने दें। रही बात 7 नवंबर की, एडी से चोटी जोर लगा लेंगे, एक ओम प्रकाश को दबा देंगे, लेकिन खरबों ओम प्रकाश को अब आप नहीं दबा पाओगे। ये समस्त जो मेरे युवा भाई, बूढ़े बुजुर्गों का मेरे पास आशीर्वाद मिल रहा है। आज हर प्रतिदिन 10-10, 15-15 हज़ार नए ओम प्रकाश उभर के निकल रहे हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आपका जो लाड प्यार मुझे मिल रहा, अब दिल्ली दूर नहीं है। अभी एक अफवाह फैलाई जा रही, जहाँ भी आपका जागरण होता है आपके पहुँचने से पहले वहाँ पे एक अफवाह फैला दी जाती है कि ओम जी मुंडेल यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, आपका जागरण कैंसिल हो चुका है। अच्छा। सरकार ने उनको पाबंद कर दिया है, सरकार ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, वो जागरण नहीं देंगे, उनको जेल में डाल दिया। ऐसी बहुत सारी अफवाहें। जहाँ भी जागरण होता है 3-4 कार्यक्रम हमने देखे। मैं भी ब्रॉडकास्ट करता हूँ आपके कार्यक्रम, जो हमारा गुरु महिमा टीवी यूट्यूब चैनल है, उस पर हम लाइव करते हैं। लेकिन जब हम पहुँचते हैं तो ऐसी सूचना मिलती है कि यहाँ तो जागरण कैंसिल हो गया। जब हम जाते हैं उनको बताते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ तो लोगों ने अफवाह फैलाई। तो ऐसा कुछ है क्या कि आपको जागरण देने से मना किया गया? या नहीं, मुझे केवल सरकार ने पाबंद किया है कि आप गहरे शब्दों में
भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। वैसे मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, न कोई मैं रात को भाषण देता हूँ। मेरे जो कलेजे में दर्द है, वो दर्द तो मैं मेरे बूढ़े बुजुर्गों को सुनाऊंगा, क्योंकि नहीं सुनूंगा तो ये मेरे को आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए दुख को हमेशा शेयर करना जरूरी है, क्योंकि जितना आप दुख को शेयर करोगे उतना दुख धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब रही बात अफवाहों की, मैं तो सभी लाइव देखने वाले गौ भक्तों से विनती करता हूँ, जिस दिन ओम प्रकाश ये ओम प्रकाश के बारे में आप ये सोच लें, ये आपके पास संदेश आ जाए कि ओम प्रकाश दुनिया में नहीं रहा, उस दिन से जागरण बंद करूंगा। बाकी किसी के माई का लाल ने, किसी ने दूध नहीं पिया, किसी की माँ ने जजवान नहीं खाया, जो हमें गौ माता की जागरण देने से रोक सके। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, किसी भी अफवाह के जो है चक्कर में नहीं पड़े। और बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं। आप मतलब आपकी उम्र कितनी होगी? अब मारवाड़ी में जवान, मारवाड़ी मारा सब जना सुन रही है। 65 होगी। 65 साल के माई गायों के प्रति जो लोगों के माई भाव जागृत हुए, एड़ो भाव पे लिख दी दे कि कौन दे जो ओम जी मुंडेल के हैं बहुत बढ़िया लोग लारे दौड़ता मैं तो उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे गांव के मायने आजार और गया के बहुत बढ़िया काम। अच्छा, क्या नाम है? नाम क्या है आपका? बाबूलाल बिरामा। अच्छा, बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, मतलब 65 साल के माई मतलब वो एक लोगों में जागृति आई है गाय की। हाँ, बहुत जागृति है आज वहाँ के गाँव के मान पूरा में जागृति आई बहुत गौ माता के लिए। और युवा भी हैं। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 23। अच्छा, आपने भी मतलब 23 यूथ, आप पढ़े भी हैं, इतिहास भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, घूमे फिरे भी हैं। जो गाय के प्रति आज के दिन में आपकी जो भावना पहले थी वो सेम ही है या कुछ? मेरी गाय के प्रति पहले भी आस्था थी, लेकिन ओम जी के जब मैं भाषण देखता हूँ, इनके वीडियो देखता हूँ, हर बार लाइव देखता हूँ, उसकी वजह से मेरी आस्था 4 गुनी बढ़ गई। और गौ माता के लिए आज दिन हो गया इन्होंने, गौ माता के लिए दिन उगा दिया। दोस्तों, शाम को 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और सुबह के 5 बज चुके। युवा की आस्था बढ़ी है। रात को 8 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था और हम सब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली जाएंगे, एडी चोटी का जोर लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करवाएंगे। बहुत सुंदर बात कही इन्होंने। और बहुत सारे युवा हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ ओम जी को जो अगले कार्यक्रम में जाना है वहाँ पे समय से नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसलिए किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। और ओम जी पे लग रहे जो आरोप प्रत्यारोप हैं, कोई किसी अच्छे कार्य के लिए निकलेगा तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग भावनाएं हैं लोगों की। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बहुत प्रणाम शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ जो भी जजेज महोदय बैठे हैं उनके चरणों में कोटिश वंदन करता हूँ कि आपने इस गौ माता के लिए जो ऐसा निर्णय लिया है, मैं आपके निर्णय को प्रणाम करता हूँ। और मुझे पक्का भरोसा है कि 7 नवंबर से पहले अब मेरी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी, क्योंकि जो भी गौ माता के रक्षक बैठे हैं वहाँ, उनको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ कि आप एक बार इन भक्तों की अरदास सुन लीजिएगा, मेरी गौ माता की अरदास सुन लीजिएगा। रही बात जो बीच में रुकावट वाली, मारवाड़ी में किया करे कि जटे गऊ भावे जटे गोइला ने छांटन की जरूरत कोन पड़े, वो गोइलो मती हो गया करे, वो फाचो इरू दांत इरू कशियों खोदियां करा। अपने आप जो बुरा करेगा उसने अपना पीछे खड्डा खोद लिया है, जो खोदेगा वही पड़ेगा। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें। जहाँ भी मेरे कार्यक्रम लिए हुए हैं, चाहे मेरे अंदर सांस रहे ना रहे, सांस भी नहीं रहेगी तो मेरी बॉडी भी वहाँ मंच पर जाएगी, लेकिन ओम डिगना कभी किसी का प्रोग्राम मिस नहीं करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपने टाइम निकाला 2 मिनट का। और जो ये संदेश है हमारे सूर्यनगरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे। और आज खुड़ी के अंदर कार्यक्रम हुआ। आज कितने यहाँ पे आया था गोदान? 30 लाख की राशि आई। कई लोगों ने बोला था कि 2 लाख भी नहीं आएंगे, लेकिन देने वाले मैं तो सभी दानदाता हूँ। जिन्होंने 1 रुपया भी दिया अपनी पसीने की कमाई का, वो भी हमारे लिए करोड़ के बराबर है। और ऐसी एकता मैंने आज 3 गांवों का मिश्रण कार्यक्रम, 3 गांवों का एक जाजम पर 36 कौम का बैठना, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। नागौर जिले का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। खुड़ी, पावा, मंगलवा जितने भी दूर दराज से भक्त पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूँ गुरु महिमा यूट्यूब चैनल, जमसार यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज़ को आप आगे भेजें। और सभी गौ भक्तों से निवेदन है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जहाँ भी कार्यक्रम होवे गौ माता का वहाँ पर पहुँचे। और मेरे लिए कहीं भी कोई सेवा हो तो इस बच्चे को आधी रात को याद कर लेना, गर्दन देने को भी तैयार है, और जरूरत पड़ी तो आपके साथ 24 घंटे हाजिर होने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आपने गौ माता के प्रति सकारात्मक भाव और देश के अंदर एकता का भाव जागृत ओम जी मुंडेल ने किया है। ये कहीं न कहीं युवाओं के अंदर एकता और गौ माता के प्रति जो भाव जागृत किया, बहुत बहुत। यहाँ दीपावली से तो हमारे गांव के मान खुशी हुई है आज ओम जी को जाकर। हाँ, आज जैसे दीपावली मनाते, जैसे मेरे टाबर बच्चे और मेरी सब बहन बेटी वो दीपावली मनाते, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। और हम आपको और लगातार इस प्रकार जो इस मिशन से जुड़ी हुई अपडेट
लाते रहेंगे और हम कवरेज करेंगे पूरे मिशन को, जो है लाइव करेंगे, जैसे भी हम चलेंगे। हम जल्दी ही प्रयत्नरत हैं इस मिशन को पूरा लाइव बहुत किया बहुत जाएगा 7 धन्यवाद नवंबर को। मदन लाल बाबू यूट्यूब चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद जमसार, बहुत बहुत धन्यवाद सन सिटी, सूर्य नगरी और गुरु महिमा यूट्यूब चैनल का। मैं सभी लाइव देखने वाले चैनल का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। हमारी आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान में फैला दें, जहां भी हमारे गौ भक्त बैठे उन सब तक की आवाज़ फैला दें कि 7 नवंबर 2021 दिल्ली गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए चलना है, चलना है, चलना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। अरे मैं बचूं ना बचूं, मेरी गौ माता बचनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।